दोस्तों, आज और आज से पहले बहुत मर्डर हुए हैं, बहुत हत्याएं हुई हैं। लेकिन आज की जो हत्या है वो सबसे हटके है। वो हटके ऐसे है कि अगर जैसे आज मेवात में बजरंग दल के लोग शोभा यात्रा निकाल रहे थे और तभी उनका कहना है कि वहाँ के मेवाती लोग हैं जो मुसलमान हैं, उन्होंने उन पे पथराव कर दिया। बहुत बुरा है, मतलब बहुत ही निंदनीय है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे मुसलमानों की कोई शोभा यात्रा निकल रही हो, चाहे हिंदुओं की। गलत होता है जब कोई अपने भगवान का या फिर अपने जो जिसको मानता है उसके लिए कुछ करना चाह रहा है और दूसरा इंसान उसमें आके रोड़ा बनता है तो दुख होता है। तो ऐसे ही एक नांदेड़ ज़िले में, महाराष्ट्र के नांदेड़ ज़िले में एक अक्षय भालेकर की मौत सिर्फ इसलिए कर दी जाती है कि उसने अपने बाबा साहब को मानता था, पूजता था, जो भी करता था उसने जयंती मनाई। तो उसे नहीं पता था कि उसके लिए ये जयंती लास्ट जयंती होगी। उसे नहीं पता था कि उसके जयंती मनाने से कुछ लोगों को कितनी दिक्कत हो रही है। तो ये जातिवाद, ये भेदभाव जिसमें धुले अच्छा नहीं और होता लातूर है। का भी प्रभार है। ये समाज में गौर जहर करने की घोलने का बात काम यह करता है है। कि एक मिनिस्टर के पास आज 3 जिलों हिंदुओं का को प्रभार बुरा क्यों लग रहा है कि मुसलमानों ने उन पे पथराव किया। हमारे दिल पे हाथ धर के देखो, हमारी जयंती रोकते हो, हमारी बारातें रोकते हो, सभी काम। मैं ये नहीं कह रहा कि मुसलमानों ने जो किया वो गलत, वो सही किया। मैं उसकी भी निंदा कर रहा हूँ, मैं इसकी भी निंदा कर रहा हूँ कि ऐसे जाति धर्म के नाम पे एट्रोसिटी, मॉब लिंचिंग ना हो, ऐसे हमले ना हों। तो बने रहिए हमारे साथ, हम विस्तार से समझाएंगे ये कहानी पूरी अक्षय भालेकर की, पूरी हत्याकांड की। ये बात सन 2023 की है, जून के महीने की। उसने पहले वो जयंती मनाने का प्रोग्राम किया था, उससे कुछ लोग नाराज़ हो रहे थे। वहाँ के जो सवर्ण हैं, मराठा कम्युनिटी के थे और उनको ये चीज़ रास नहीं आ रही थी। वो कह रहे थे ये नहीं हो पाएगा यहाँ, लेकिन उसने ज़िद की और जयंती निकाल ली। जयंती निकालने के 2-3 दिन बाद मराठाओं के गांव, मतलब मोहल्ले में बारात आई। तो अक्षय वालेकर और उसका भाई वो जा रहे थे दुकान पे, उनकी दुकान पे सामान लेने कुछ, और वहीं रास्ते में बारात थी। तो उसमें से 2-4 लोग निकल के आए और उन दोनों को मारने लगे। अक्षय भालेकर को ज़्यादा मारा। तो ऐसे करके उसे इतना मारा कि वो गंभीर हो गया और फिर वहाँ से उसके पड़ोसी या फिर उसके सगे भाई ने उनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन अक्षय भालेकर नहीं बच पाया क्योंकि उसे चाकुओं से गोद दिया था। यहाँ के लोग बताते हैं कि यहाँ ऐसी एट्रोसिटी होती रहती हैं, यहाँ ऐसा भेदभाव होता रहता है और यहाँ ऐसे हमले होते रहते हैं जाति के नाम पे। कभी गाली सुनना, कभी हमें शारीरिक प्रताड़ना दी जाती है और कभी हमें जाति के नाम पे टॉर्चर। ऐसी तमाम जो हैं हम बयां नहीं कर सकते, ऐसी ऐसी हमें प्रताड़ना दी जाती है। और उसका जो भाई था वो सिविल हॉस्पिटल लेके गया था, वो बता रहा है कि यहाँ इतना भेदभाव है, इतनी जातियों में तनाव रहता है कि अगर यहाँ 6 महीने अगर बगैर लड़ाई के निकल जाएँ तो बहुत सुकून से समझो। 3-4 महीने में जातियों को लेके लड़ाई झगड़े, 1-2 मर्डर होते रहते हैं, ऐसी एट्रोसिटी होती रहती हैं। अगर नीची जात का व्यक्ति ये सवर्णों की दुकान पे जाएगा तो ये ईंट पत्थर मारेंगे, उसे गाली देंगे, उसे शारीरिक परेशानी, शारीरिक दिक्कत देंगे। तो ऐसी यहाँ स्थिति बनी रहती है। तो इसमें कुछ लोग शिवसेना के थे जिन्होंने ऐसा, जो भाई है वो बता रहा है कि इसमें कुछ लोग शिवसेना के थे, आनंद राव तिड़के कुछ ऐसे करके है। वो लोग ऐसी घटनाओं को प्रमोट करते हैं कि ऐसी घटनाएं हों ताकि ये दबके रहें, भेदभाव बना रहे। तो ऐसी घटनाओं को
मैं केंद्र की सरकार से अपील करूंगा, अगर ये वीडियो मेरी वहाँ तक जाए तो, कि ऐसी घटनाओं पे जल्द से जल्द रोक लगाओ। अगर कोई इंसान अपने महापुरुष को, अपने देवी देवता को, अपने किसी को भी मान रहा है तो मानने दो, दूसरों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वो पैसा अपना खर्च कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो जयंती मना रहा है और उसको मार दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसमें 9 लोगों पे एफआईआर हो गई है SC/ST एक्ट में, और उसमें से 7 लोग पकड़े गए हैं और 2 लोग हैं वो भी पकड़ जाएंगे। इसमें मुख्य आरोपी हैं दत्तानाथ तिड़के, नारायण तिड़के, संतोष तिड़के। इन्होंने चाकुओं से गोद के उसे मार दिया था। कितनी शर्मनाक है। एक वो भी हिंदू, एक ये भी हिंदू, एक हिंदू दूसरे हिंदू को मारता है। एक बड़ी शर्म की बात है। मैं ये नहीं कह रहा कि हम मुसलमानों से लड़ेंगे, मैं लड़ाई के कभी पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन एक बात बताओ, जब मुसलमानों से लड़ाई करनी हो तो हमें तुम हिंदू बना लेते हो अपने मतलब के लिए, और फिर बाद में तुम हमारा ही शोषण करते हो। ये बात ठीक ना है। ये जो भारत इतना खूबसूरत दिखता है ना, ये चंद्रगुप्त मौर्य जी का भारत नहीं रहा अब। अगर चंद्रगुप्त मौर्य जी का भारत रखना है तो आपस में भाईचारा बना के रखो, सभी धर्मों में, सभी कास्टों में। मैं तो कह रहा हूँ ये कास्ट सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। और दूसरी बात, मैं हर वीडियो में ये अपील करता हूँ और करता रहूँगा कि जो जाति के नाम पे किसी के साथ भेदभाव करता है, किसी को जान से मारता है, किसी के साथ बलात्कार करता है, बलात्कार इस देश में रोज़ होते हैं, सैकड़ों मौत सैकड़ों होती हैं, एक्सीडेंट सैकड़ों होते हैं, लेकिन मैं सरकार से अपील करूंगा एक ऐसी आयोग गठित करो कि अगर उसकी पूरी जांच करो कि अगर उसने जाति के नाम पे उसके साथ ये सब किया है तो उसकी पूरी संपत्ति जब्त करो और उस व्यक्ति को दो जिसके साथ हुआ है, उसके परिवार को दो, तब ये भेदभाव ख़त्म होगा। लेकिन नेता ये सब करेंगे नहीं, क्योंकि उनको जाति बिरादरियों से फ़ायदा होता है, उनका वोट बैंक बंधा होता है। तो आपको ये अक्षय भालेकर का हत्याकांड कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।